हेलो, वेलकम बैक टू आवर स्टोरी जिसका नाम है अनन्या और अनीशा की कहानी। और आई एम योर राइटर स्टोरी टेलर अनिका। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अमीशा की मम्मी उसे कॉल करती है और उसे घर जाना पड़ता है। उसे टाइम का कुछ उन लोगों को पता नहीं चल रहा था क्योंकि दे आर जस्ट प्लेइंग इन द प्ले रूम। सो वो लोग जाते हैं। अमीशा पहले ममता को ड्रॉप करती है और फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकलती है। वो घर पहुँचती है, जैसे ही उसकी एंट्री घर में होती है वैसे ही उसके पापा की गाड़ी पार्किंग में पार्क हो रही होती है। अमीशा फटाफट जाती है और चेंज करके आती है। अमीशा की मम्मी कहती है कि जल्द आराम से कर, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैंने बता दिया है तेरे पापा को कि तू अभी तक आई नहीं है। तो अमीशा कहती है क्या पापा ने कुछ बोला नहीं? अमीशा की मम्मी कहती है नहीं, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कब तक आएगी पता चला? तो अमीशा की मम्मी अमीशा कहती है फिर आपने क्या कहा? तो अमीशा की मम्मी कहती है कि मैंने कहा कि नहीं, वो कॉल ही नहीं पिकअप कर रही, इसलिए तो ममता के पास किया था मैंने। और अमीशा कहती है अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट दो। फिर वो जाती है, अपने कपड़े चेंज करती है और फिर नीचे आती है। अमीशा की मम्मी खाना बना चुकी थी। अमीशा के पापा भी फ्रेश वगैरह होते हैं और फिर ये लोग डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद अमीशा, अमीशा की मम्मी और अमीशा के पापा वो तीनों सब बैठे हुए थे लिविंग रूम में और उसके पापा टीवी देख रहे थे। अमीशा और अमीशा की मम्मी बातें कर रही थी। अमीशा के पापा कहते हैं कि तू सुबह कहाँ गई थी? तो अमीशा कहती है कि पापा वो ट्रॉफी के लिए गई थी, लेकिन मैम के पास, मैम ने कहा कि उनके पास नहीं है, वो कॉलेज में रखा हुआ है। तो अमीशा के पापा कहते हैं अच्छा, तो अभी कैसी है तेरी मैम? तो अमीशा कहती है कि ठीक ठीक ही दिख रही थी, मैं ठीक है। तो अमीशा के पापा कहते हैं ठीक दिख रही थी, ठीक है, या तूने पूछा ही नहीं? अमीशा कहती है कि मैंने पूछा नहीं, वो दिख रही थी ठीक, मतलब ठीक ही नहीं है ना। अमीशा के पापा कहते हैं ऐसा होता है क्या? अब से मैं तेरे से कभी नहीं पूछूंगा कि तू ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि तू तो बीमार में भी हमेशा एक्टिव ही दिखती है। अमीशा के पापा अमीशा कहती है कि पापा यार सच में, मतलब दूसरों की वजह से भी आप मुझे कुछ भी बोल रहे हो। तो अमीशा के पापा कहते हैं वो तेरी टीचर है और गलती तेरी थी, इसलिए तुझे बोल रहा हूँ। तू एक बार भी उसके बाद से पूछिए अपनी मैम से कि मैम आप कैसे हो अभी, आप आपको चोट पे पेन तो नहीं हो रहा वगैरह। अमीशा कहती है अच्छा ठीक है, मैं कल पूछ लूँगी, कल फिर चली जाऊँगी उनके घर। अमीशा के पापा कहते हैं ठीक है। फिर ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हमेशा चली जाती है अपने रूम में, वहाँ जाती है और फिर वो बुक खोलती है। फिर हमेशा से याद आता है कि आज उसने गेम नहीं खेला। तो अमीशा की मम्मी उससे चिल्लाते हुए कहती है नीचे से कि सो जा, कल छुट्टी है तो कल पढ़ लेना। अमीशा कहती है अच्छा अभी पढ़ना भी तो बाकी है, आज मैंने 1 मिनट भी नहीं पढ़ा, सुबह मैंने इंजॉय किया था लेकिन मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। वो डिसाइड करती है और फिर वो पढ़ने बैठती है। वो जैसे ही पढ़ने बैठती है वैसे ही ममता का कॉल आता है। ममता कहती है क्या कर रही है? अमीशा कहती है यार जस्ट अभी पढ़ने बैठी हूँ। ममता कहती है कि यार 2 दिन की छुट्टी है, उसमें भी तेरे को पढ़ाई करनी है? अमीशा कहती है अब भी मम्मी नीचे आवाज़ दे के गई कि बंद कर दे बुक, और क्योंकि मैंने आज सुबह से कुछ नहीं पढ़ा, सारे दिन हमने सिर्फ बाहर गेड़ियाँ मारी है, तो थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है भाई। तो ममता कहती है कि हाँ भाई, तू भाई ज़रूर ज़रूरी है। अमीषा कहती है हाँ ठीक है बहन, बस हो गया, तेरे को मिल गई शांति, बहन बोल दिया तो। अमीषा कहती है यार ऐसा कुछ नहीं है, तू हमेशा ऐसी ही बातें करती है, कभी कुछ चेंज भी तो कर। अमीषा कहती है मुझे नहीं करना, तुझे चेंज चाहिए तो किसी और के पास चली जा, मेरी दोस्त मत रह। ममता कहती है यार ऐसा क्यों बोल रही है, मतलब हम बचपन से दोस्त हैं यार, ऐसा मत बोल। अमीषा कहती है अच्छा ठीक है, और कोई काम था तुझे, तूने कॉल क्यों किया था? तो ममता कहती है कि मैंने कॉल किया था बस ऐसे ही फालतू की बातें करने के लिए। तो अमीषा कहती है तो फिर मैं रखूँ? तो ममता कहती है कि हाँ ठीक है, चल बाय, जब फ्री होगी तो कॉल करना, हाँ गेम खेलेंगे। अमीषा कहती है कि तुझे नहीं पढ़ना? ममता कहती है कि यार पढ़ा दे। अमीषा कहती है कि मैं क्यों पढ़ाऊँ, अपना बुक खोल और पढ़ने बैठ जा कोई भी टॉपिक निकाल के। ममता कहती है कि कोई भी टॉपिक निकाल के पढ़ने बैठ जाओ। तो अमीषा कहती है कि हाँ जिस कॉलेज में हो चुका है उसमें से कोई भी एक टॉपिक निकाल और वो टॉपिक कंप्लीट करके फिर हम खेलने से लगेंगे, मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊँगी ऑनलाइन। अमीषा ममता कहती है अच्छा ठीक है। फिर ये दोनों प्रॉपर 2 घंटे स्टडी करते हैं। ममता ममता अभी तक मैसेज नहीं की थी, तो अमीषा डिसाइड करती है कि वो भी नहीं करेगी क्योंकि क्या पता उसका नहीं हुआ होगा वो टॉपिक। तो ममता भी उसे कुछ मैसेज नहीं करती और ये सो जाती है अमीषा। ममता कंप्लीट करती है रात के 3 बजे तक, मतलब हो ही जाता है लेट।
3 घंटे 4 घंटे उसको लग गए थे वो एक टॉपिक पढ़ने में, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और क्योंकि अमीशा ने कहा था कि वो अपना कर रही है और तू अपना कर, तो उसने उसे भी मैसेज नहीं किया एज अ डिस्टर्ब करने के लिए। फिर वो अब मैं अमीशा को मैसेज कर रही है तो अमीशा रिप्लाई कैसे देगी, अमीशा तो सो चुकी है। तो अमीशा तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, इधर से कुछ रिप्लाई नहीं जा रहा था। फिर ममता डिसाइड करती है कि अब वो भी सो जाएगी, इधर सब सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अमीशा के पापा अमीशा को आवाज़ देकर उठाते हैं, अमीशा उठो, सुबह के 8 बज रहे हैं। अमीशा कहती है पापा कल रात को लेट हो गया था, मैं गेम खेल रही थी। अमीशा के पापा कहते हैं क्या? अमीशा कहती है अच्छा हाँ हाँ उठ गई, जल्दी हो गई थी, जल्दी सो गई थी मैं तो। अभिषेक पापा कहते हैं हाँ ये गेम खेलना बंद कर दो, फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अमीशा कहती है कि जी पापा। फिर ये लोग अमीशा फ्रेश वगैरह होकर नीचे आती है ब्रेकफास्ट के लिए। अमीशा की मम्मी कहती है जाकर नहा कर आ। अमीशा कहती है माँ प्लीज़ प्लीज़ ऐसे खाना दे दो, प्लीज़ यार ऐसे मत करो। तो अमीशा के पापा कहते हैं तू अभी नहाई नहीं, जा जाकर नहा कर आ। तो अमीशा कहती है पापा प्लीज़ ना, आज भी छुट्टी है, कौन नहाता है रेगुलर बेसिस पे, मैं कल रात को नहाई थी बाय द वे। अमीशा के पापा कहते हैं हाँ तो आज नहीं नहाएगी? अमीशा कहती है कि हाँ जा रही हूँ, थोड़ा वेट तो करिए यार, आप लोग सब इतनी जल्दी क्यों करना होता है आप लोगों को। अमीशा की मम्मी कहती है तो तू नहा कर आएगी तभी नाश्ता मिलेगा। अमीशा कहती है मम्मी अभी दे दो प्लीज़, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कल रात को लेट से जल्दी खा ली थी ना इसलिए। अमीशा की मम्मी कहती है अच्छा ठीक है रुक, ब्रश कर लिया तूने? तो अमीशा कहती है हाँ यार इतनी भी गंदी नहीं हूँ मैं, जितना सब समझते हैं मुझे। अमीशा की मम्मी कहती है हाँ लेकिन गंदी तो तू है ना। फिर हमेशा मम्मी उसको नाश्ता देती है और ये नाश्ता करके और फिर टीवी देखने बैठ जाती है। जब इसे याद आता है कि इसके डैड ने बोला था कि मैम अपनी मैम से मिलना और पूछना कि कैसी है अभी उनकी तबीयत, तो हमेशा कॉल करती है ममता को कि ममता को कॉल करती है, ममता कॉल पिकअप करती है। हमेशा पूछती है कि कहाँ है? ममता कहती है घर पे हूँ। हमेशा कहती है कि क्या कर रही है? ममता कहती है मैं सो रही थी यार, रात को लेट हो गई, तुझे देख कितने मैसेजेस किए हैं मैंने गेम खेलने के लिए। हमेशा कहती है हाँ तो मैं सो गई थी, तेरी तरह इतना लेट नहीं लगाती मैं, एक टॉपिक पढ़ना था उसमें भी तेरे को 3-4 घंटे लग रहे हैं। ममता कहती है हाँ तो क्लास में मेरा ध्यान नहीं होता। निशा कहती है कौन सा मेरा होता है, मैं भी तो पीछे बैठ के तेरे साथ फालतूगिरी कर रही होती हूँ, और ऊपर से तू ये बोल रही है कि तेरा ही ध्यान नहीं होता। और सबसे ज़्यादा लेट मी टेल यू कि सबसे ज़्यादा मस्ती मैं ही करती हूँ और फंसती भी मैं ही हूँ। वो बात अलग है कि मैं तुम लोगों को बोल देती हूँ कि इन्होंने किया है, बाकी मेरा तो आ रहा है। ममता कहती है कि हाँ तो तू टॉपिक पे आएगी जिसलिए तूने कॉल किया था। अमीशा कहती है कि हाँ हाँ वो कल रात को पापा बोल के गए कि कल जाकर अनिया मैम से मिल लेना और पूछ लेना कि उनकी चोट कैसी है। ममता कहती वो यार कल ही तो गई थी, कल क्यों नहीं पूछ ली? अमीशा कहती है हाँ मैं कल गई थी और मुझे वो ठीक ठाक दिख रही थी, तो मैंने कल रात को पापा को यही कहा कि वो ठीक है। पापा कहते हैं कि तूने एक बार भी पूछा है या ऐसे हवा में बोल रही कि वो ठीक है, देख लिया तो ठीक है? हमेशा ममता कहती है कि अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। हमेशा कहती है कि नहीं तू आ मत, तू रेडी हो जा, मैं भी रेडी होकर आती हूँ उधर से, फिर हम चलते हैं वहीं से, तेरे घर की साइड से तेरे को लेके फिर वहीं से चली जाऊंगी। हमेशा जाती है और फिर वहाँ से निकलती है, अपने घर से निकलती है और फिर उधर से ममता को पिक करके फिर ये लोग अनन्या के घर जाते हैं। अनन्या के घर आज वॉचमैन नहीं रोकता है क्योंकि ये लोग कल भी आए थे, तो ये लोग डायरेक्ट घर के अंदर घुस जाते हैं। अनन्या उधर अंदर अपने रूम में थी एंड वहाँ पर एक उसका जो सिचुएशन था ना थोड़ा अजीब सा था। वहाँ पर वो एक लड़का भी था, लड़का इन द सेंस कि अनन्या का बॉयफ्रेंड था, तो वो दोनों किस कर रहे थे। वो अपने बेडरूम में थी, अनन्या का हाथ उस लड़के के कंधे पे था और उस लड़के का हाथ अनन्या की कमर पे, और दे बोथ आर डूइंग किस, वो एक दूसरे को किस कर रहे थे, नॉर्मल किस था। और जब ये लोग घर में जाते हैं तो उन्हें पता नहीं था, अनन्या हॉल में ही बैठी थी और ये सब हॉल में ही हो रहा था इनके, क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं है, सिर्फ अनन्या और दो सर्वेंट और एक वॉचमैन, तो वॉचमैन बाहर ही रहता है और दोनों सर्वेंट अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो ये चल रहा था और ये लोग एक दूसरे से बात करते हुए अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते हैं तो अनन्या जो देखती है वो शॉक्ड हो जाती है, अमीशा जो देखती है वो शॉक्ड हो जाती है, मतलब यहाँ पर कौन करता है यार, लिविंग रूम में कर रहे थे वो लोग। फिर अमीशा बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी, और फिर वो
पीछे की साइड मुड़ जाती है। अनन्या कहती हाँ बोलो, क्यों आई हो यहाँ पे? अनन्या भी ऐसे थोड़ा शॉक में हो जाती है, शर्मा जाती है। फिर वो लड़का उठ के वहां से चला जाता है। उस लड़के का नाम मैं बता दूं तुम्हें, आर्यन। ओके। तो आर्यन वहां से उठ के चला जाता है। अमीषा और ममता फिर देखती हैं जब उसका बैग, जब वो जा रहा होता है बाहर, तो अमीषा पीछे मुड़ती है और अनन्या को कहती है कि सॉरी मैम, मतलब रॉन्ग टाइम पे डिस्टर्ब कर दिया, सही टाइम पे मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अनन्या कहती है नहीं बोलो क्या हुआ? तो अमीषा कहती है कि अभी आपकी चोट कैसी है? अनन्या कहती है कौन सी चोट? अमीषा कहती है कि वो जो आपको लग गई थी आज से 1 हफ्ते पहले। अमीषा अनन्या कहती है कि ठीक है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे चोट लगा था? अमीषा कहती है कि मुझसे ही लगा था। अनन्या कहती है क्या कुछ कहा तुमने? अमीषा कहती है कि हाँ मैम, वो मेरी वजह से ही आपको लगा था। अनन्या कहती है कि कैसे? मेरे ऊपर एक फूल का गुलदस्ता गिरा था। तो अमीषा कहती है कि हाँ वो मेरे ही पैर से लग के गिरा था। फिर अनन्या कहती है कि तो अच्छा तुम ही थी ना जो मुझे हॉस्पिटल ले गई? कहती है यस मैम, वो मैं ही थी। तो अनन्या कहती है ओके, थैंक यू फॉर दैट कि तुम मुझे हॉस्पिटल तक लेके गई। बाकी ये जो अभी हुआ ना, इसके बारे में किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। अमीषा कहती है कि नहीं मैम, किसी को नहीं पता चलेगा। यहाँ पर अमीषा को थोड़ा बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसके अंदर तो फीलिंग्स थी अनन्या को लेकर थोड़ी बहुत। अब उसे लग रहा था कि क्या पता ऐसा ना हो, या क्या पता यही सच हो जो उसने देखा। फिर वो वहां से चली जाती है या जाने लगती है। तो अनन्या कहती है कि बैठो ना, जा क्यों रही हो इतनी जल्दी, आज तो छुट्टी है। तो अमीषा कहती है कि हाँ वो आपका पर्सनल टाइम चल रहा था, दैट्स। अनन्या कहती है यार तुम ताने बहुत मार रही हो, स्टूडेंट हो तो। अमीषा कहती है कि सॉरी मैम, मैंने मतलब घर में है तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मुझे लगा आप अलग रखती हूँ। तो अनन्या कहती है कि हाँ अलग ही रखती हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ बैठने के लिए बोल रही हूँ। ऑफिस होता या कॉलेज होता तो वहाँ तो तुम्हें ऐसे नहीं बोलती। अमीषा कहती है कि यस मैम, सॉरी बाय द वे, आप है तो फिर भी टीचर ही, प्रोफेसर ही है हमारी। अनन्या कहती है ओके ठीक है, हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बाहर हम दोस्त रहेंगे, कॉलेज में प्रोफेसर स्टूडेंट। अमीषा कहती है कि आर यू श्योर मैम? तो अनन्या कहती है कि हाँ आई एम श्योर। तो इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना सॉरी, ममता और अनन्या में फ्रेंडशिप नहीं हो रही है, अमीषा और अनन्या में फ्रेंडशिप हो रही है। तो यहाँ पर ममता कुछ बोल भी नहीं रही है, वो सिर्फ सारी बातें सुन रही है। एक्चुअली वो अपने फोन में बिजी है, दैट्स व्हाई। तो अनन्या कहती है कि फिर चाय और कॉफी? अमीषा कहती है कि नथिंग, अभी कुछ नहीं, अभी मैं जस्ट हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए। पापा कल पूछ रहे थे तो मुझे लगा कि एक बार मैं पूछ ही लूँ। मैंने ऐसे उन्हें कहा था कि आप ठीक हो, बट स्टिल ही वांट्स मी टू आस्क यू। तो अनन्या कहती है कि अच्छा ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा दूँ, अभी गर्मी इतनी है तो। अमीषा कहती है कि एक डाइट कोक। अनन्या कहती है कि ओके। ममता तुम क्या लोगी? ममता कहती है क्या, कुछ बोला आपने मैम? तो अनन्या कहती है कि हाँ कोल्ड ड्रिंक और टी कॉफी क्या लोगी? ममता कहती है कि कोल्ड ड्रिंक चलेगा। अनन्या कहती है ओके। तो अनन्या फिर अपने सर्वेंट को बोलती है कि 2 डाइट कोक और एक कोल्ड ड्रिंक, और सर्वेंट लेके आती है। यहाँ 2 डाइट कोक होता है, एक अमीषा लेती है, एक अनन्या लेती है, और एक जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो ममता लेती है। ये लोग यहाँ पर पीते हैं और यहाँ पर सिर्फ बातें चल रही थी लाइक, और आगे कब तक क्या क्या होने वाला है शेड्यूल पता कर दी थी अमीषा इनडायरेक्टली, कि कब से कब तक एग्जाम है और कौन कौन सा सिलेबस ये देने वाली है वगैरह वगैरह। वो सिर्फ अपने फायदे का ही देखती है, देखो तुम पूरी स्टोरी में सिर्फ फायदा देख रही है वो अपना। तो कहीं भी वो ऐसा नहीं, लाइक माइंड से ही खेल रही है वो बंदी। ये रियलिटी है यार, हर जगह पे तुम अपने दिल से नहीं सोच सकते, हर जगह पे तुम सिर्फ माइंड ही काम आता है। मोस्ट ऑफ द केस ना तुम देखना, जो तुम्हारा माइंड जो कह रहा है ना वो सच होता है, जो दिल कह रहा है वो झूठ। और अगर दिल से जो बंदा सोचता है ना, वो कई बार ऐसे दिल टूट ही जाता है उसका। लेकिन जो बंदा माइंड से खेलता है ना, वो आज तक कभी रिफ्यूज नहीं हुआ है।
और जहाँ रिफ्यूज हुआ है ना वहाँ पर उसका लक ही होगा जो रिफ्यूज करवा रहा है उसको। सो सॉरी, बैक टू द स्टोरी आता है। फिर ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं तो हम अनन्या कहती है कि एक काम करो तुम लोग लंच करके जाना, अभी बैठो यहीं पे, मैं भी अकेली हूँ, मॉम डैड है नहीं अभी यहाँ पर, और यहाँ पर वो रहती भी नहीं है, मैं यहाँ रहती हूँ। तो अमीषा बात बात से पूछती है कि मैम आपका कोई बिजनेस है? तो अनन्या कहती है कि क्यों, क्या हुआ? अमीषा कहती है कि नहीं, मतलब एक प्रोफेसर की लाइफ इतनी लग्जूरियस तो नहीं हो सकती। अनन्या कहती है कि क्यों, क्या दिक्कत है इसमें, क्यों नहीं हो सकती? अमीषा कहती है कि मतलब आप कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, एचआर हो, कुछ भी हो, लेकिन इतनी सैलरी नहीं मिलती किसी को भी कि वो like, इतना ज़्यादा कुछ कर पाए। अनन्या कहती है कि हाँ मेरा बिजनेस भी है। तो अनन्या कहती है वो आप चलाते हो? अमीषा कहती है कि वो आप चलाते हो? तो अनन्या कहती है कि नहीं, वो मैं नहीं चलाती, अभी करंटली मैं नहीं चला रही क्योंकि यहाँ पर मुझे सही लग रहा है ये चीज़, बाकी जॉब यहाँ, मेरा बिजनेस यहाँ नहीं है, कहीं और किसी और सिटी में है। अमीषा कहती है ओ मुझे लगा ही था, मतलब इस जॉब से कोई इतना कैसे कर सकता है। फिर ये लोग बैठ के बातें कर रहे थे सब उस पार्टी के बारे में। तो बात बात में अनन्या कहती है कि अमीषा एक बात बताओ। अमीषा कहती है यस मैम बोलिए। तो फिर अनन्या कहती है कि उस पार्टी में जो ड्रिंक तुम्हें दी गई थी वो किसे दी थी? तो अमीषा कहती है वो तो वेटर नहीं ला कर दी थी मैम, तो उसी का काम था ना वो देना। तो अनन्या कहती है कि अच्छा तो तुम उस वेटर को पहचान लोगी कि वो क्या था, मतलब कैसा दिखता है? तो अनन्या अमीषा कहती है कि यस मैम। तो अमीषा फ़ोटो दिखाती है, उस अनन्या उसको फ़ोटो दिखाती है अमीषा को। अमीषा देखती है और वो बताती है कि ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर थर्ड थर्ड पर्सन जो था वो उसे कहती है कि मैम यही है। तो अनन्या डायरेक्ट उस पर्सन को कॉल लगाती है, उस वेटर को कॉल लगाती है। तो वो वेटर कहता है कि हेलो, यस मैम बोलिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? अनन्या कहती है कि देखिए, आप परसों पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी इस कॉलेज में। तो वो बंदा कहता है यस मैम की गई थी। तो अनन्या कहती है तो आप भी वहाँ पर थे? अगर आप झूठ बोलेंगे मेरे पास फुल प्रूफ है कि आप थे वहाँ पर। तो वो बंदा कहता है उस साइड से यस मैम मैं भी था। तो अनन्या कहती है कि अच्छा आपने एक लड़की को, मतलब एक टॉम बॉय टाइप में लड़की थी, एक पैंट ब्लैक जैकेट और वाइट शर्ट टी शर्ट पहना था उसने, आपने उसे एक कोल्ड ड्रिंक दी थी राइट? तो वो वेटर कहता है, वो पर्सन कहता है कि मैम कितने सारे लोगों को मैंने कोल्ड ड्रिंक दी थी, कैसे याद रहेगा? तो अनन्या कहती है कि अच्छा मैं आपको अभी फोटो भेजती हूँ, आप उस लड़की को पहचान के बताओ कि आपने दी थी कि नहीं। तो अनन्या उस अमीषा का एक फोटो क्लिक कर, फोटो था उसके पास वो प्रोग्राम का, तो वो उस फोटो को भेजती है और पूछती है कि आपने देखा था इसे उस पार्टी में? तो वो बंदा कहता है यस मैम देखा था। तो अनन्या कहती है अच्छा आपने देखा था तो आपने इसे एक कोल्ड ड्रिंक भी दी थी राइट? तो कहते हैं हाँ दिया था। तो अनन्या कहती है कि आपको पता है उस कोल्ड ड्रिंक में क्या मिक्स था? तो वो वेटर कहता है हाँ मुझे पता था। तो अनन्या कहती है फिर आपने इसे क्यों दिया? तो बंदा कहता है कि मैम मुझे किसी ने कहा था। तो अनन्या कहती है किसने कहा था आप बता सकते हैं? तो वो कहता है कि मैम मैं आपको मिल के बताऊँ, एक्चुअली एक कॉल हो सकता है ट्रांसफ़र हो रहा हो। तो अनन्या कहती है अच्छा ठीक है, कहाँ मिलना है वो बता दो, मैं वहीं आ जाऊँगी। अनन्या जाती है, अनन्या बोलती है अच्छा ठीक है, फिर हम शाम को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर अनन्या और अमीषा भी डिसाइड करते हैं कि हम शाम को दोनों जाएंगे और वहाँ पर मिल के आएंगे किसने किया था, पता चल जाएगा। तो ममता कहती है कि यार मैं भी चलूँगी, अमीषा मैं भी चलूँगी। तो अमीषा कहती है कि नहीं तू एक काम कर, तू यहीं रुकना, मैं वहाँ से तुझे कॉल कर दूँगी, तो बाहर आ जाना, हम चलेंगे साथ में। तो अनन्या कहती है कि ठीक है फिर यही करते हैं, हम शाम को चलते हैं। तो अमीषा कहती है कि मैम अभी तो मैं फिर घर जाऊँ? तो अनन्या कहती है कि क्या करना है घर जाके, जब कुछ काम है तुम्हें? तो अनन्या कहती है कि नहीं ऐसे पर्सनल कोई काम नहीं था, बट फिर भी अच्छा नहीं लगता ना प्रोफेसर के घर पे रोज रोज जाना। तो अनन्या कहती है कि हम अभी दोस्त हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही ये डील हुई थी हमारे बीच। तो अमीषा कहती है ओ सॉरी भूल गई थी मैं। तो अनन्या कहती है अच्छा ठीक है चलो हम लंच कर लेते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं वहाँ के लिए। तो अमीषा कहती है कि ओके।
ये लोग लंच करते हैं और अनन्या रेडी होती है, रेडी होकर आती है, फिर ये अनन्या और अमीषा निकलते हैं। अनन्या कहती है कि हम कार से चलते हैं, अमीषा कहती है मैम बाइक से चल लें। ये लोग अमीषा अनन्या तो पहले रेडी नहीं होती है, फिर अमीषा कहती है मैम प्लीज़ मुझे कार में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है, उतना नहीं बट फिर भी होता है। तो अनन्या कहती है कि अच्छा ठीक है हम चल लेते हैं। फिर ये लोग बाइक स्टार्ट करती है अमीषा और फिर अनन्या और अमीषा निकल जाते हैं उनके डेस्टिनेशन के लिए। फिर वहाँ पर जाते हैं और फिर वहाँ पर वो बंदा पहले से ही वेट कर रहा था। तो वो मिलता है अनन्या से और बताता है उसको कि मैम उसका नाम अमन है। अब यहाँ पर बात नहीं खत्म होती। अनन्या अमीषा को कहती है कि तुम चलो मैं आती हूँ। और वो फिर उस वेटर को जो वो पर्सन था उसको एक नोट की बंडल देती है और कहती है कि ये रखो और ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि तुमने ये बात मुझे बताई है। अगर पता चला तो देख लेना तुम कहाँ तक पहुँचे मेरी और तुम बचोगे नहीं। तो वो बंदा कहता है जी मैम तो किसी को नहीं पता चलेगा, वो डर रहा था। फिर अमीषा और अनन्या फिर वहाँ से निकलते हैं। अनन्या कहती है कि तुम किसी अमन नाम के लड़के को जानती हो। अनन्या अमीषा कहती है कि यस मैम वो तो मेरी ग्रुप में मतलब हम सब साथ ही रहते हैं, वो भी मेरे साथ ही रहते हैं। तो अनन्या पूछती है अच्छा कल मिलवाना मुझे कॉलेज में। अमीषा कहती है कि ओके मेरे साथ में ही बैठता है, ऐसे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अमीषा अनन्या कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा कोई झगड़ा वगैरह हुआ है उसके साथ। अमीषा कहती है कि नहीं मेरा कभी कोई मतलब मैं रेगुलर बेसिस पे कोई झगड़ा नहीं करती, ऐसे नॉर्मली भी मैं झगड़ा नहीं करती, उसके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ होगा। तो हाँ रोस्ट वगैरह करते रहते हैं हम, तो उसकी बात नहीं होगा। तो अनन्या कहती है अच्छा ठीक है फिर हम कल बात करते हैं। अनन्या और अमीषा फिर ये लोग घर पहुंचते हैं। अमीषा अनन्या को ड्रॉप करती है और फिर वहाँ से ममता को पिकअप करके वहाँ से ये लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। अनन्या ममता को ड्रॉप करके फिर अपने घर जाती है। अमीषा की मम्मी कहती है तू हाल चाल पूछने गई थी या उनका हाल चाल ठीक करने गई थी। अमीषा कहती है कि अरे नहीं एक काम भी था तो मैम के साथ उधर चली गई थी इस वजह से। अनन्या कहती है अच्छा कैसे है क्या बोला उन्होंने। अमीषा कहती है कि ठीक है यार कितनी बार बताऊं, मतलब कल भी मैंने यही कहा था जो ठीक है तभी तो वो अपना काम कर पा रही है ना, मतलब ऐसे थोड़ा भी दर्द होता तो वो काम करती क्या। तो अमीषा की मम्मी कहती है कि क्यों उनके हाथ में मेहंदी लगी है क्या, चोट नी एल्बो में लगा है हाथ में नहीं। तो अमीषा कहती है कि हाँ तो मतलब क्या है यार, अभी ठीक है वो बस सीधी बात। तो अमीषा की मम्मी पूछती है कि फिर काम क्या था कहाँ गए थे तुम लोग। तो अमीषा बताती है कि वो जो ड्रिंक में मिला हुआ था ना ड्रग्स वगैरह, तो उसका पता लगाने गए थे मैं और मैम। तो अमीषा की मम्मी कहती पता लगा। तो अमीषा कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता है, उन्होंने उन्होंने बस खुद ही पता कर लिया, मतलब मैं जिस पर्सन ने मुझे वो ड्रिंक दी थी उससे मिली मैं, लेकिन उसने मेरे सामने उस इंसान का नाम नहीं बताया कि किसने किया था ये। अमीषा की मम्मी कहती है अच्छा ठीक है फिर मैम को पता चल गया ना वो डील कर लेंगी। अमीषा कहती है कि यार मम्मी तुमको मुझसे ज़्यादा वो मैम पे ट्रस्ट है। अमीषा की मम्मी कहती है कि नहीं बट ट्रस्ट तो है उस उनसे। हमेशा कहती है कि यार ये सही है मतलब वाह मम्मी वाह, इतना भी बेइज्जती नहीं करना था। हमेशा की मम्मी कहती है बेइज्जती क्या इसमें, वो तुझसे बड़ी है तो उन पे ट्रस्ट हो ही जाएगा ना, और तेरी प्रोफेसर है तुझे लेकर इतना कंसर्न है। कोई और प्रोफेसर ने एक बार भी पूछा तुझसे कि तेरी तबीयत कैसी है कुछ भी, ये इतना कंसर्न है कि वो जाके उस इंसान से मिल के आई कि किस इंसान ने तेरे साथ ऐसा किया। हमेशा कहती है कि हाँ ठीक है। फिर ये लोग डिनर करके फिर सोने चले जाते हैं सब। सॉरी, हमेशा खाना वाना खा के फिर वो सोने चली जाती है। आज उसने 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं की है गाइस, देख लो कंसिस्टेंसी टूट गई बंदी की। फिर ये सो जाती है और फिर अगले दिन मॉर्निंग ये कॉलेज जाती है। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि आज अमन नहीं आया है, मतलब उनके ग्रुप में से सिर्फ कोई एक बंदा नहीं आया है। हमेशा जिसने कहा था कि अनन्या मैम को मिलवाने वाली थी ये अमन से, तो अब वो सोचती है कि अब वो क्या बोलेगी। हमेशा के फ़ोन में एक फ़ोटो था अमन का। तो जब अनन्या ने उसे बुलाया कि अमीषा इधर आओ,
तो अमीषा गई तो अनन्या बोलती है उसको कि कहाँ है अमन। अमीषा कहती है आज वो नहीं आया, मेरे पास फोटो है, आप वो देख सकते हो। अनन्या कहती है अच्छा ठीक है दिखाओ। तो अनन्या के फोन में उसका जो व्हाट्सएप था ना उस बंदे का, अमन का, तो वो वहां से उसे दिखाती है और उस डीपी में उसके पापा भी थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू गाइस। और आप मतलब देखो, कुछ व्यूज का एक्सपेक्ट कर सकते